नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नंबर्स क्या होता है, नंबर्स को कैसे यूज करते हैं हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं। ये सारी जो एक प्रोसेस होता है, स्टेप्स होता है, वो सारा हमने इस वीडियो में देखा था, जो कि रिलेटेड है नंबर्स से। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, उनको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको टाइप स्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, यहाँ पे आपको सारा का सारा वीडियो अब तक का मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग्स को कैसे हम यूज करते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। और किस तरीके से क्या क्या फंक्शन होता है स्ट्रिंग में डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, वो सब सारा स्टेप इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें हम आपको, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफिनेशन निकाल के रखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्ट्रिंग इज ए प्रिमिटिव डाटा टाइप दैट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट डाटा। मतलब ये भी जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नंबर एक हमारा क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है, उसी तरीके से स्ट्रिंग भी एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है, जिसका यूज होता है टेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे हमें कोई एक स्ट्रिंग डाटा डिफाइन करना होता है, जैसे कि अब तक के जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप सबने देखा होगा कि हमें जैसे नेम डिफाइन करना होता था, या कुछ टेक्स्ट ऐड करना होता था, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता था, तो हम उसको एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करते थे। उसी तरीके से यहाँ भी वही चीज़ है, बट इसमें और थोड़ा एडवांस में देखेंगे कि स्ट्रिंग और क्या क्या काम करता है और किस तरीके से स्ट्रिंग को यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे है, द स्ट्रिंग वैल्यू आर यूज बिटवीन सिंगल कोट्स मार्क और डबल कोट्स मार्क। मतलब कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे डबल कोट्स मार्क आपको दिख रहा है, स्ट्रिंग हेलो वर्ड, या तो सिंगल वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, या तो डबल कोट्स में, दोनों में से किसी में कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड ऑल्सो एरे ऑफ कैरेक्टर वर्क सेम एज ए स्ट्रिंग। यानी कि एरे ऑफ कैरेक्टर भी, जाहिर सी बात है, एरे में जब हम वैल्यू डालते हैं तो उसमें भी हम डबल कोट्स में रखते हैं, या तो हम सिंगल कोट्स में रखते हैं स्ट्रिंग की वैल्यू को। प्रीवियस वीडियो जितने हैं उसमें अगर हमने कहीं एरे डिफाइन किया तो आपको वहाँ पे क्लियर होगा। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं यू नेम का, जिसको मतलब एक वैल्यू दिया हमने हेलो वर्ड्स, और उसको प्रिंट करा रहे हैं, उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लेंथ निकालेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वो आपको दिखाएगा। यानी कि जीरो जीरो से स्टार्ट होता है, आपको पता है, तो एच को जीरो हम लेते हैं, 0 1 2 3 4, स्पेस को भी काउंट करता है, तो 5 6 7 8 9 10। अगर इसकी लेंथ देखेंगे इस मतलब स्ट्रिंग की, तो टोटल लेंथ यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा 10। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार इसको रन करा के दिखा देते हैं हम आपको, तो आपको क्लियर होगा। तो स्ट्रिंग क्या होता है ये आपको क्लियर होगा, कैसे डिफाइन करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसको रन करा के दिखाते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं एडिटर में, और ये प्रीवियस वीडियो का कोड है, तो हम इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ से एक नया फाइल बनाते हैं हम, जिसका नाम देते हैं strings.ts फाइल। क्लियर। अब इस फाइल को हम इसको करते हैं और इसको सेव करते हैं। यहाँ पे ये वर्ड हमने सेव किया, ठीक है। अब इसको देखते हैं आउटपुट क्या देता है, इसको बाद में हम अपडेट करेंगे। क्लियर, इसको करते हैं क्लीन, क्लियर, ठीक है। अब हमें इसे रन करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, tsc और स्ट्रिंग्स डॉट टीएस, और उससे पहले इसको सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव हो गया, ठीक है। टीएस के साथ डैश डब्ल्यू लगा देते हैं ताकि हमें बार बार ये रन ना करना पड़े, ऑटोमेटिक ये रन होता रहे। क्लियर। कंपाइल हो रहा है, जैसे कंपाइल सक्सेसफुल होगा तो नोड वाला हम रन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 2 भागों में डिवाइड। अब यहाँ पे हो गया, इसको भी कर लेता हूँ क्लियर। अब यहाँ पे नोड का हम रन करेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसको नोड करते हैं, नोड मून हम इसको रन कर लेते हैं, ना कि नोड मून से करने का फ़ायदा होगा कि हमें ये बार बार यहाँ पे रन नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हम सेव करेंगे ऑटोमेटिक दोनों जगह आउटपुट आता रहेगा, इधर भी कंपाइल हो जाएगा ऑटोमेटिक, इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं स्ट्रिंग, अब ये आउटपुट यहाँ पे दे देगा, ये देखिए आउटपुट दे दिया हेलो वर्ड, और टोटल लेंथ 11। अभी 11 कैसे काउंट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लग रहा है 2 स्पेस है क्या यहाँ पे। सेव करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। अब 10 दिया, तो 2 4 5 2 2 4 5, अच्छा हाँ, काउंट करने में गलत हो रहा है, जीरो से हम काउंट कर रहे हैं ना,
जीरो से लेके यहाँ तक कर रहे हैं तो हमारा है। तो लेकिन अगर ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही आ रहा है, परफेक्ट। हम जीरो से काउंट कर रहे थे इसलिए 10 आ रहा था, बट जीरो से तो इंडेक्सिंग होती है ना, बट काउंटिंग तो हम 1 से करेंगे ना, तो ये सही है, परफेक्ट है। सेव करते हैं। तो ये देखिए लेंथ 11 आ रहा है, परफेक्ट, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपको क्लियर होगा कि हम डिफाइन कैसे करते हैं किसी वैल्यू। अब इसके अंदर अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू पास करना चाहें, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमने क्या है कि टाइप हमारा क्या है, नंबर है जो कि हम पास कर रहे हैं, बट जो हमने असाइन किया है वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये वर्क नहीं करेगा स्ट्रिंग के साथ। तो ये भी आपको एरर देगा अगर कल को अगर इस तरह की वेरिएबल आपने डिफाइन कर रखे हैं और उसमें कुछ और पास करेंगे, तो आपको क्लियर रहेगा। आपको पहले ही एरर दे देगा तो आपको पूरा लाइन ऑफ कोड, एक होता है ना कि पूरा लिखने के बाद आपको एरर दे दो, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्च करने में एरर को, बट पहले ही मिल जाएगा तो आप आसानी से एरर सर्च कर सकते हैं। अगला पॉइंट है टेम्पलेट स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग कई तरीके से होते हैं, टेम्पलेट हो गया, दूसरा हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। ठीक है, मल्टी लाइन क्या होता है, टेम्पलेट क्या, तो ये भी समझिए कि जब ES6 जो हम बात करते हैं इकमा स्क्रिप्ट 6 की, ठीक है, तो ES6 से पहले ध्यान दीजिएगा, ES6 से पहले हम कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करते थे, सपोज इम्प्लॉय नेम, इम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हमने डिफाइन किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू को दोनों को प्रिंट कराना होता है एक स्ट्रिंग के अंदर। तो कैसे कराते थे, हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो कि अभी हमने कई बार किया है, प्लस ऐड करने के लिए दो स्ट्रिंग को, ठीक है, मतलब वैल्यू और स्ट्रिंग को ऐड करना है तो प्लस का हम यूज करते थे, फिर इसके बाद प्लस, फिर जो भी वेरिएबल का नाम है प्लस डिपार्टमेंट, इस तरीके से हम पहले लिखते थे। अगर हम इसको रन करें और ले जाएं कोड को यहाँ पे, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ और इसको वर्ड रैप कर लेते हैं, टर्मिनल को व्यू वर्ड रैप, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वेरिएबल डिफाइन किया है दो, यहाँ पे इम्प्लॉय नेम और इम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो जब इकमा स्क्रिप्ट नहीं था तो हमें अगर वैल्यू प्रिंट कराना होता था किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो हम ऐसे कराते थे वेरिएबल, और दोनों वैल्यू को ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, प्लस का यूज करते थे यहाँ पे, ठीक है, इकमा स्क्रिप्ट से पहले की बात कर रहे हैं। फिर इसकी वैल्यू प्रिंट होती थी, हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये आ गया स्ट्रिंग, अब इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो लेट्स से हमने इसको किया कंसोल डॉट लॉग और हमने इसको कर दिया प्रिंट, सेव करेंगे तो ये देखिए आया, नाम हमारा नॉन वर्क इन द, फिर हमारा डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट, क्लियर, वैल्यू प्रिंट हो रहा है। लेकिन इकमा स्क्रिप्ट 6 के आने के बाद क्या हुआ, हमें यहाँ प्लस का यूज करके इस तरीके से वेरिएबल नहीं डिफाइन करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें प्लस का यूज नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको ले जाता हूँ और इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, अब डिपार्टमेंट जहाँ पे हम लिखते थे एम्प्लॉय नेम को प्लस यूज करते थे, उसकी जगह हम यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट से पहले डॉलर साइन का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा जो काम जो था यहाँ पे प्लस का वो रिमूव हो जाएगा, और जो हमने वैल्यू ये डबल कोट्स के अंदर लिखते थे, अब ये देखिए इसके कोट्स चेंज हो गए, इसका कोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप कीबोर्ड पे हैं तो आप जाएंगे वन से पहले, आपका वन से पहले जो एक आपको दिख रहा होगा कि उसके अंदर ये आपको मिल जाता है, ये देखिए टाइप करने पे ये कोड्स आपको लिखने की, इसमें अगर इकमा स्क्रिप्ट 6 की बात करते हैं तो उसमें हमें इस तरीके से डिफाइन करने का एक अच्छा माध्यम मिल गया, एक अच्छा वे मिल गया, जिससे कि हम इस गलती से बच जाते हैं। प्लस करना और फिर वेरिएबल को दो बार बार जोड़ने पे प्लस का ध्यान रखना, इससे हमारा बच जाता है, टाइम भी बचता है और थोड़ा हमें गलतियां करने से भी हम बच जाते हैं, और थोड़ा देखने में भी आपको लुक एंड फील अच्छा लगता है पहले वाले की कंपेयर टू, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रिंग में पोस्ट ES6 और प्री ES6 को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते थे स्ट्रिंग की अगर वैल्यू हमने कहीं प्रिंट करानी है तो, ठीक है। अगर इसकी भी वैल्यू अगर कंसोल कराएंगे तो देखिए डाटा सेम ही है, ऐसा नहीं कि डाटा अलग हो जाएगा, इसका भी सेम ही आएगा। सेव करेंगे तो दोनों में देखिएगा नीचे यहाँ पे दोनों जगह सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे कंपाइलेशन सक्सेस हो जाएगा, देन यहाँ पे देखिए आउटपुट देख लो, दोनों में सेम है, दोनों का स्ट्रिंग सेम ही प्रिंट कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग, यानी कि अगर ये छोटा सी बात है, हम अगर बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे डाटा हैं, या कहीं एक पैराग्राफ, अच्छा खासा पैराग्राफ है जिसके अंदर डायनेमिक वैल्यू पास करनी है, मतलब डायनेमिक वैल्यू प्रिंट करानी है,
तो उसके लिए हमारा टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग काम आता है। या तो आप इसका यूज कर लीजिए, या तो फिर पोस्ट ES6 का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि इस तरीके से आप डिफाइन करके अपने एक टेम्पलेट बना सकते हैं, जिसमें एक जैसे होता है ईमेल टेम्पलेट की हम बात करें तो हमें क्या होता है, ईमेल टेम्पलेट में डायनेमिक वैल्यू पास करनी है। सपोज मान के चलो 1000 ईमेल पुश करना है और सबका नाम अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, सबको जाना है एक ही टेम्पलेट से, तो हम इस तरीके से टेम्पलेटिंग कर सकते हैं। तो ईमेल टेम्पलेट में मोस्टली इसका ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है इस तरीके से यूज करने पे। परफेक्ट। अब बात करते हैं अगले, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है? पहले क्या होता था कि अब यहाँ पे देख लो, अगर स्ट्रिंग हमें वैल्यू लिखनी है, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और मान लो पैराग्राफ में इसको डिफाइन करना है, तो हमें पहले क्या था कि एक स्ट्रिंग हमने लिखा, फिर उसके बाद एक नया वेरिएबल डिफाइन किए, फिर एक स्ट्रिंग लिखा, फिर एक के नीचे एक कंसोल कराते, जो कि अभी हम करा रहे थे। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ऑप्शन क्या मिल गया कि हमें एक ही स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, उसके अंदर हम ब्रेक कर सकते हैं लाइन को, मल्टीपल पैराग्राफ बना सकते हैं एक ही स्ट्रिंग के अंदर। वो कैसे पॉसिबल हुआ? आप देख रहे हो, ES6 प्रोवाइड अस टू राइट अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ES6 आने के बाद हमें ये फैसिलिटी मिला हमें। दिस कैन बी शो इन द बिलो एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पे देख रहा है। अब उस कैसे करते हैं, उसके लिए हम /n का यूज करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं /n, ये लिखते हैं। अगर हमें लाइन ब्रेक करना होता है तो हमें ये लिखना होता है। किसी भी स्ट्रिंग के बाद मान लो एक स्ट्रिंग आप लिख रहे हो, किसी वर्ड के बाद आपको लाइन ब्रेक करना है, तो आपको /n उसके आगे लिख देंगे तो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक होगा, ठीक है। तो लिखा है वी हैव टू ऐड /n एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग फॉर कंटेनिंग अ न्यू लाइन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसको हम ले चलते हैं और इसको हम प्रिंट करा के दिखाते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मान लो हमें पूरा एक पैराग्राफ लिखना था। सपोज मैं आता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा करता हूँ। एक हम बनाते हैं हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट, ठीक है, ये हो गया। सपोज इसके लाइन, इसके बाद हमने पहले पूरा एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस माई न्यू वीडियो बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स इन टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। ये पूरा मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको जो हम सेव करेंगे तो अब देखिए कि पूरा स्ट्रिंग एक लाइन में प्रिंट होगा, एक लाइन में प्रिंट हुआ। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, उसके बाद आई एम न्यू वीडियो, फिर इसके बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए, देन हमारा तीन लाइन में ये डाटा प्रिंट हो, जो कि अभी सिंगल लाइन में हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर लिखेंगे, /n, यहाँ पे न्यू वीडियो /n, सेव करते हैं। तो अब देखिए हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट यहाँ पे हो गया। फिर IM जो कि हमने हटाया है, इसको हम अगर स्पेस ना हटाएं, यहाँ पे ऐसे लिखें, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन बन रहा है, स्पेस बन रहा है लाइन के आगे, ये भी नहीं बनेगा। तो इसको भी हटाते हैं। अब सेव करते हैं तो अब देखिए प्रॉपर आ रहा है। हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट, अपने आप लाइन ब्रेक हो गया। आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस माई न्यू वीडियो, फिर लाइन ब्रेक हो गया बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स इन टाइपस्क्रिप्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक स्ट्रिंग को, मान लो एक लंबा स्ट्रिंग है, उसको मतलब ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, तो उसको हम कैसे मूव करेंगे, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे मेथड्स होते हैं, मतलब स्ट्रिंग को आपने देख लिया कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लाइन ब्रेक करते हैं, लेकिन इस स्ट्रिंग के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं जिसके साथ हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है CAR, मतलब करेक्टर 8, यानी कि हमारे पास अगर हमने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इसकी हम ये चेक करना चाहते हैं कि L कौन से पोजीशन पे है, तो वो भी हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। L की पोजीशन क्या है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक वर्ड की हम पोजीशन भी गेट करना चाहें तो वो स्ट्रिंग 8 की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो हेलो टाइपस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें चेक करना है कि 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, तो आराम से आपको आउटपुट मिलेगा H, जो कि मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग 0 से होती है हमेशा। आपको मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में हो, एरे में हो, इंडेक्सिंग की बात हम करते हैं वर्ड, तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो हेलो स्ट्रिंग में अगर हमें गेट करना है कि सेकेंड नंबर पे कौन सा वर्ड है या कौन सा कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। कैरेक्टर की पर्टिकुलर हम बात करते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर को आप गेट कर सकते हो उसकी पोजीशन के आधार पे, किस पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लो करेक्टर एट फंक्शन में दिस मेथड विल रिटर्न करेक्टर एट द स्पेसिफिक इंडेक्सिंग, यानी किस इंडेक्स पे हमारा करेक्टर है। इसको हम लाइव करके देखते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, सिंटैक्स में आपको दिख रहा है करेक्टर इक्वल टू स्ट्रिंग, यानी कि जो हमारा स्ट्रिंग का एक वेरिएबल है, डॉट करेक्टर एट, और उसकी इंडेक्सिंग गेट करनी है। ठीक है, इसको ले चलते हैं कोड एडिटर पे और इसको मूव रिफ्रेश करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो हेलो टाइप स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, सेम कोड है। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए एच और यल। सेव करते हैं, इसको कंसोल भी कराना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कुछ भी डाटा नहीं, इसको कंसोल कराना पड़ेगा तब हमें डाटा आउटपुट में मिलेगा। इस तरीके से हम इसको लिख के सेव करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एच और यल दोनों आपको आउटपुट में डाटा आ गया। अगर हम इसकी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए इसकी करते हैं 7, इसकी करते हैं 9। ठीक है, सेव करते हैं तो ये देखिए वाई और ई, वाई और ई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की वैल्यू गेट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे करेक्टर मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर से गेट कर सकते हैं। लेंथ आपको पता ही है कि लेंथ कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने बताया। करेक्टर इंडेक्स देखना है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम अगली बात करते हैं यहाँ पे मेथड की, तो वो है रिप्लेस। अगर हमें किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सपोज मान के चलो कि आपके पास एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, उसके अंदर कुछ वैल्यू एक है कई बार रिपीट हो रही है और उसको रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से। ठीक है, जैसे हेलो टाइप स्क्रिप्ट है, इसमें मैं चाहता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट क्या हो, रिप्लेस हो जाए वर्ड से, हेलो वर्ड हो जाए ये स्ट्रिंग की जो डाटा है। तो वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे console.log। ठीक है, और इसके अंदर हमें लिखना होगा str.replace। देख लो यहाँ पे काफ़ी सारे अपने आप मेथड आ रहे हैं, जो भी मेथड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमें रिप्लेस को यूज किया। हमें रिप्लेस कौन सा करना है, कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है, वो हम पहले यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने टाइप किया टाइप, बिल्कुल सेम होना चाहिए जो वर्ड वहाँ पे है टाइप। एस कैपिटल है तो एस कैपिटल। ठीक है, फिर कॉमा, किस स्ट्रिंग से आपको करना है, मैंने लिखा हेलो, नहीं हेलो तो है ही ऑलरेडी, वर्ड हमने लिखा वर्ड। ठीक है, अब मैं सेव करूँगा तो ये देखिए आउटपुट आ गया हेलो वर्ड। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रिप्लेस हो गया। इसकी जगह मैं कोई और करता हूँ, हेलो ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, तो आउटपुट देखिएगा क्या आएगा। सेव किया हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट, तो अब ये स्ट्रिंग नहीं आ, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, बल्कि वो रिप्लेस हो जा रहा है टाइप स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल वेबसाइट से। तो यही चीज़ यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन के अंदर है कि दिस मेथड इज यूज टू रिप्लेस द मैच स्ट्रिंग बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने बताया सब स्ट्रिंग, यानी कि जो भी स्ट्रिंग है वहाँ पे जिसको रिप्लेस करना है, और न्यू स्ट्रिंग जिससे कि हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ वही है। हेलो जावास्क्रिप्ट था, स्ट्रिंग 2 लिया जिसका हमने नाम दिया टाइप स्क्रिप्ट, और यहाँ पर रिप्लेस किया पहले जावा, यानी कि ये जो जावा है इसको किससे रिप्लेस किया, टाइप से। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा है, या फिर हमने किया टाइप स्क्रिप्ट को स्ट्रिंग 2 से, या जावा स्क्रिप्ट को, ये जो हमारा इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट है जो कि मैंने अभी करके बताया, स्ट्रिंग 2 में हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट है तो भी रिटर्न होता है डाटा। ठीक है, हेलो को रिप्लेस करना है तो भी आप कर सकते हो, हाय से या किसी और चीज़ से रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करने का एक ये भी मेथड, ये भी तरीका है। हाँ, इसको को भी देख लीजिए। आते हैं हम यहाँ पे और इसको मैं लिखता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, स्ट्रिंग 1 नहीं है हमारा, स्ट्रिंग है तो हम इसको लिखेंगे स्ट्रिंग। सेव करेंगे और चलते हैं यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या आता है। हेलो, इसमें डाटा नहीं आया, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस कंसोल डॉट लॉग, और इसमें कंसोल हमने कराया किसको, स्ट्रिंग को सिर्फ। सेव करते हैं तो ये देखिए हेलो टाइप स्क्रिप्ट आया जो कि हमने स्ट्रिंग को हमने किया है, उसके बाद हमारा यहाँ पे रिप्लेस किया है। अब इसके अंदर हम अगर इसको पास कर देते हैं पूरा का पूरा कट करके, इसको हटाते हैं, फिर सेव करते हैं तो ये देखिए हाई टाइप स्क्रिप्ट और हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट दोनों आया। तो हमें कंसोल तो करानी है ना, बेसिकली हमने अभी तक क्या कंसोल नहीं कराया था, हमने कंसोल इससे पहले क्या कराया था, स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस कर रहे हो तो वो बाद में अगर आप स्ट्रिंग प्रिंट कराओगे तो भी वो वेरिएबल की ही डाटा को प्रिंट करेगा, ये नहीं कि बाद में आपने अगर रिप्लेस कर दिया है तो उस डाटा को रिप्लेस किया है तो रिप्लेस वाले को यहाँ पे आपको कंसोल कराना होगा तभी उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। परफेक्ट, तो यहाँ रिप्लेस का भी देख लिया। इसी तरीके से दो अगर स्ट्रिंग अलग अलग है उनको जोड़ना है और उनको जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाना है
तो यहाँ पे कॉनकैट का यूज करते हैं। दिस मेथड विल कंबाइन टू सेपरेट स्ट्रिंग एंड रिटर्न द कंबाइंड स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हमें क्या करना था, मेरे पास एक स्ट्रिंग ये था, मैंने एक और स्ट्रिंग बना लिया लेट, ठीक है, स्ट्रिंग टू str, इसको मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया 2, ठीक है। हमारे पास str है, str2 कर दिया, और ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास डाटा है, और इसमें लिखा हेलो, यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो टाइप स्क्रिप्ट, इसके बाद हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट, ऐसा कुछ मालूम, मैंने 2 स्ट्रिंग बना दिए। अब इन दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैट करना है, तो हम क्या कर लिखेंगे, कंसोल, या तो हम एक नया वेरिएबल बना लें, ठीक है, एक नया वेरिएबल बना दें जिसका कि नाम लिखें कॉनकैट var, मान लो हमने ये नाम दिया, कॉनकैट स्ट्रिंग कर देते हैं str, ये हमने स्ट्रिंग दिया। तो हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसके बाद हमें ऐड करना है। अगर स्ट्रिंग के 2 के बाद ऐड करना है तो हम पहले स्ट्रिंग 2 लिखेंगे, लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग के पहले, यानी कि पहला वाला स्ट्रिंग 1 कर देते हैं, तो आपको क्लियर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 के बाद अगर हमें ऐड करना है तो जिसके बाद करना है उसको यहाँ पे सबसे पहले कॉल कराते हैं स्ट्रिंग 1 डॉट कॉनकैट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग 2 किसके साथ, str2, सेव करेंगे, कंपाइल सक्सेसफुल होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंसोल नहीं कराया ना, ओके, कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर कंसोल कराते हैं इस वाले वेरिएबल को जो कि हमने थर्ड बनाया, सेव करेंगे, फिर से कंपाइल हुआ, देखो हेलो टाइप स्क्रिप्ट, हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट, दोनों आ गया। लेकिन अगर हम चाहते थे कि पहले ये हमारा प्रिंट हो उसके बाद ये प्रिंट हो, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लिखना होगा और यहाँ पे 1 लिखना होगा। अब सेव करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट, फिर यहाँ स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमने दिया था, इस वजह से आ रहा था। अब यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखिए आ गया। तो कहने का मतलब आता है, अगर 2 स्ट्रिंग को आपको जोड़ना है तो ये ध्यान देना होगा किसके बाद किसको जोड़ना है। तो जिसके बाद जिसको जोड़ना है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जिसमें हमें ऐड करना है सेकेंड वाले को, तो उसको पहले डॉट उसके अंदर कॉनकैट करेंगे अगले को, तो आपको आउटपुट मिलेगा। मान लो एक थर्ड है हमारे पास, एक और है लेफ्ट str3, वो भी एक स्ट्रिंग है और इसकी डाटा है वेलकम। मान लो एक ऐसे ही नॉर्मल, हमने कोई ऐसा कोई सोच के नहीं बताया, बस डाटा को कॉनकैट करना है, ठीक है। तो अभी तक आपको वेलकम वाला नहीं शो होगा, यहाँ पे देख रहे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ str3, अब मैं सेव करूँ तो ये देखिए वेलकम भी लास्ट में जाके ऐड हो गया। तो इसके बाद जैसे स्ट्रिंग 2 के बाद हमें जो भी ऐड करना है उसको कॉमा करके इसके अंदर कॉनकैट फंक्शन के अंदर हम पास करते रहेंगे एज अ पैरामीटर। ऑटोमेटिक जितना हम पास करेंगे उतना हमारे पास वो ऐड होते रहेंगे। मान लीजिए आपके पास 50 पैराग्राफ हैं और उनको एक साथ प्रिंट कराना है, एक के पीछे एक लगाकर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया कॉनकैट कैसे वर्क करता है। उसी तरीके से इंडेक्स ऑफ है, ये ज़्यादातर इंडेक्स ऑफ का यूज़ हम करते हैं, जैसे ईमेल आईडी में हमें वैलिडेशन यूज़ करना है कि ये जो डाटा है वो परफेक्ट है कि नहीं, उसका मतलब मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे @ हम ईमेल आईडी में मैच क्या करा सकते हैं, @ मैच कराते हैं, .com मैच कराते हैं कि ये एक ईमेल आईडी के अंदर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका इनवैलिड है, ठीक है। खास तौर से @ तो हम कराते हैं, तो उस केस में हमारा होता है। उसी केस में यहाँ पे भी हमें अगर एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, इसके अंदर देखना है वाई का इंडेक्सिंग क्या है, तो 0 1 2 3 मैंने बताया, 0 टी का 0 बताएगा, वाई का 1 बताएगा, पी का 2, ई का 3, एस का 4, सी का 5, आर का 6, आई का 7, पी का 8 और टी का 9। तो ये देखिए सबका आपको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें इंडेक्सिंग देखनी है तो हम इंडेक्सिंग देख सकते हैं। उसी तरीके से स्प्लिट है, मान लो एक स्ट्रिंग हमने लिया, उसको ये डिवाइड करके उसको एरे में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग है कॉमा। अब स्प्लिट करना है स्ट्रिंग 2 के साथ, तो ये देखिए स्प्लिट करके ऑटोमेटिक इसको इस तरीके से रिटर्न करता है। आपको ये एक बार एग्जांपल पे दिखा देते हैं, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे वर्क कर रहा है। स्प्लिट काफ़ी जगह यूज़ करना होगा आपको अगर आप यूज़ करेंगे तो। अब मैं सेव करता हूँ तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सॉरी, इसको कंसोल कराना पड़ेगा ना सबको, परफेक्ट।
अब सेव करेंगे तो ये डाटा प्रिंट करेगा। ये देखिए एप्पल बनाना ऑरेंज, इसका पहले प्रिंट किया, उसके बाद इसमें एप्पल बनाना ऑरेंज, इसका भी प्रिंट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो स्प्लिट और यहाँ पे कॉमा 2 है, कॉमा के बाद ये 2 है। तो 2 का मतलब इसका ये होता है, अगर इंडेक्सिंग की हम बात करें, इसके मतलब एक सिंटेक्स की बात करें, तो 2 का मतलब होता है कि सिर्फ 2 डाटा एरे में डिवाइड करें, 2 डाटा आने चाहिए, ठीक है। और एरे में डिवाइड करें यानी कि डिवाइड करें तो एक एक डाटा में डिवाइड करें, तो यहाँ पे एक आउटपुट आएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन में, तो स्प्लिट द स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू एन एरे ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ पे देख रहे हो कि स्प्लिट सेपरेटर किससे सेपरेट करना है और उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितने कितने की लिमिट में आपको करना है। जब यहाँ पे पहले वाले में आप देखोगे हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ स्प्लिट किया, तो ये सारा का सारा डाटा जितने भी डाटा बनते हैं उतना दे दिया। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कॉमा है इस वजह से कॉमा, ठीक है। ये एक रेफरेंस है कि कहाँ कहाँ से आपको ब्रेक करना है। मतलब एक स्ट्रिंग में जैसे कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, अगर मैं यहाँ पे कॉमा ना दूँ किसी को, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि स्पेस के आधार पर इसको ब्रेक करें, तो हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे, सेव करेंगे तो सेम ही डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए पहले वाले में एरे बना, ठीक है, दूसरे वाले में कॉमा से स्प्लिट किया हुआ, तो इसको भी हटा दें, इसको भी स्पेस कर दें, सबको स्पेस में अब कर दें कॉमा की जगह। अब सेव करेंगे तो ये देखिए डिवाइड हुआ आपका एप्पल बनाना ऑरेंज, दूसरा भी एप्पल बनाना ऑरेंज, क्योंकि यहाँ भी हमने कॉमा दिया है, स्प्लिट किया है, बिल्कुल इसी की तरह है, बट यहाँ पे हमने कोई लिमिट नहीं दिया। लेकिन सेकंड वाले में क्या दिया, हमने लिमिट दे दिया कि 2 ही आने चाहिए, लिमिट 2 है। यहाँ पे 3 डाटा है, बट हमको क्या चाहिए कि स्प्लिट होने के बाद 2 ही डाटा है, तो ये देखिए 2 डाटा मिला। इसमें स्प्लिट होने के बाद 1 डाटा है, मतलब फर्स्ट लिमिट आए यहाँ पे 2 करते तो 2, 3 करते तो 3, तो इसके आधार पर ये ऑटोमेटिक आपको डाटा रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम भी ये देखें बड़ा एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उसको एरे में कन्वर्ट करना है, चाहे स्पेस के बेसिस पे या पर्टिकुलर एक कॉमा के बेसिस पे, तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर PHP अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें हमें एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ करते हैं, स्पेस के आधार पे, कॉमा के आधार पे, अगर स्ट्रिंग को एरे में डिवाइड करना है, तो सेम यही चीज़ है। अगर कोई स्ट्रिंग है उसको एरे में डिवाइड करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे स्पेस के आधार पे हो या पर्टिकुलर कॉमा या कोड्स कोई है उसके आधार पे करना चाहे, तो आप आराम से इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्प्लिट का यूज होता है इसके अंदर। उसी तरीके से स्ट्रिंग, हाँ अब ये देखिए स्ट्रिंग में आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो एक स्ट्रिंग है 1, इसको मैंने लिखा हेलो ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूँ, कंसोल के अंदर प्रिंट कराना चाहता हूँ या कन्वर्ट करना चाहता हूँ, समझिए कंसोल डॉट लॉग। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सारा का, अभी देखो कैपिटलाइज वर्ड है, पहला लेटर कैपिटल, इसका कैपिटल, मैं चाहता हूँ कि सारा किस में कन्वर्ट हो जाए, लोअर केस में हो जाए, यानी कि सारा सारा वर्ड लोअर में हो जाए और सारा का सारा वर्ड या तो कैपिटल में हो जाए। मैं पहले लोअर का एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग 1 डॉट टू लोअर केस, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो इसका आउटपुट जो आएगा, ओके फंक्शन लगाना था सॉरी यहाँ पे, ठीक है, लोअर केस फंक्शन। तो ये देखिए सारा का सारा आप कैपिटलाइज नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे है एच कैपिटल है, टी कैपिटल है, ये क्या आ गया आपका सारा का सारा स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हमें सारा का सारा कैपिटल में चाहिए था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू अपर केस, सेव करेंगे तो ये देखिए ये पूरा का पूरा कैपिटल में आ गया। तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लोअर केस में या फिर अपर केस में, दोनों केस में आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो लोअर केस अपर केस दोनों केस में यहाँ पे हमको मिल गया। उसी तरीके से लास्ट इंडेक्स आपको गेट करना है, वो गेट कर सकते हो, कंपेयर करना है, मैच करना है, स्लाइस करना है, वो भी आप कर सकते हो। एक देखो स्लाइस के अंदर क्या है, एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रिंग है उसको अलग करना है, उससे एक नया स्ट्रिंग जनरेट करना है, तो हम स्लाइस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस स्लाइस फंक्शन का यूज करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे मेथड हैं इसके अंदर जिसको कि आपको यूज करके आना चाहिए, आप करोगे तो आपको क्लियर होगा। तो आप ना, मैं कहूँगा कि आप एक बार सारे सारे जो भी मेथड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सारे मेथड आप एक बार यूज करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि किस मेथड का काम क्या है। अगर मैं यहाँ से करूँ स्ट्रिंग 1 डॉट स्लाइस, ठीक है, स्लाइस फंक्शन, सेव करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हेलो ट्यूटोरियल वेबसाइट आया। मैं कहूँ 1, सेव करते हैं तो ये देखिए 1 यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। हमने ये कहा
कि स्लाइस करो 1 को, यानी कि एक 1 को हटा, मतलब स्ट्रिंग अगर उसमें देखें इंडेक्सिंग के आधार पे देखें तो 1 डाटा यहाँ से रिमूव करने के लिए हमने इसको कहा 0,1 करेंगे, 0,1 करेंगे तो इंडेक्सिंग चेक करेगा। अब 0,1 से आपको डाटा देगा सिर्फ कि कहाँ से कहाँ तक का डाटा चाहिए, 0 से 1 तक का डाटा चाहिए तो 0 से 1 तक का ये आ गया। मैं कहूँ कि 0 से 5 तक का हमें डाटा चाहिए, एक नया स्ट्रिंग दो जो कि 0 से 5 तक मैच करें, तो सिर्फ इतना डाटा आएगा। ठीक है, अब इसको हम -1 से 5 डाटा दो, तो देखिए स्पेस दिया क्योंकि -1 पीछे जाना था, नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ से 0 से कहूँ और -5 डाटा कहूँ, फिर देखते हैं क्या देता है। देखिए ट्यूटोरियल वेबसाइट में हटा दिया वो डाटा, माइनस स्टेक्ट कर दिया 0 से लेके -5, यानी कि -5 कहाँ तक गया, टी तक गया, WE यहाँ तक, ये डाटा हटा दिया। तो इस तरीके से आप डाटा, अगर एक नया स्ट्रिंग है उसमें से कुछ डाटा हटा के कुछ वैल्यू गेट करना चाहते हैं, या कहीं कैसे इंडेक्सिंग से चाहते हो कि 0 से नहीं, यहाँ से मुझे, अब यहाँ से करो कि 5 से लेके हमें 10 तक का ही डाटा चाहिए इंडेक्सिंग, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर, तो ये सिर्फ वो ये डाटा देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसी तरीके सब स्ट्रिंग में भी हो, रिटर्न कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट टू डिफाइंड इंडेक्स तक, सब स्ट्रिंग में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सब str में, सब स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ ट्रिम करना है तो भी आप डाटा ट्रिम कर सकते हो लेफ्ट से राइट से। ठीक है, स्पेस होता है तो स्पेस, वाइट स्पेस लगे होते हैं ना, जैसे मैंने ये वेरिएबल दिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, और मान लो मैंने यहाँ पे गलती से स्पेस दे दिया है, तो इसको ट्रिम करना है कि स्पेस रिमूव हो जाए आउटपुट में, तो हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिम का यूज करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, मेथड्स हैं आपका टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि स्ट्रिंग के साथ हम कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के साथ कौन कौन से मेथड कर सकते हैं वो आपको गूगल में भी लिस्ट कर, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको कितने बताए, अभी तक 19 हमारे पास यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इनको यूज कीजिए, देखिए, समझिए, और गूगल इसकी हेल्प लीजिए अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप जावा स्क्रिप्ट के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें, टाइप स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नोड जेएस में बात कर रहा हूँ, रिएक्ट में काम करें, तो उस हर जगह पे ये काम आएगा जो कि जेएस से रिलेटेड है। मतलब जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी फ्रेमवर्क है उसमें ये आपको काम आएगा। तो इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आगे आप प्रोग्राम करने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।